जनाब शमसुज़्ज़मान नदवी साहब और जनाब सरफराज अनवर साहब हमारे कुर्सी हकम पे जलवा फरोज़ हो चुके हैं और बस तमाम शुरकाए मुकाबले से गुजारिश है कि वो फ़ौरन यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। सीरतुन नबवी का मक्की दौर है। मैं बच्चों का नाम बोल रहा हूँ, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं। मोहम्मद यासिर, मोहम्मद अफजल, रशीबा खातून, शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद अयान, मोहम्मद हुज़ैफ़ा शमशाद, साबिया खातून, शहीर अहमद और खुशीशा खातून। है कि वो माइक पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकती, वजूद लौहो कलम न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सदर आली वकार, 6ठी सदी में दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया जहान के ऐसे नाजुक माहौल में उस वक्त मबूस फरमाया जबकि आलम इंसानियत जलालत और गुमराही के स्याह चादर में लिपट चुकी थी। हर तरफ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। पूरी आलम इंसानियत तबाह बर्बादी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस जात का ज़हूर हुआ जो पूरे कायनात का दर अपने दिल में समेटे हुए था, जो मजलूमों का मददगार, यतीमों का वाली और गुलामों का मौला था। उस जात अक़दस ने उन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ बगावत बुलंद किया, इंसानों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की और उन्हें जलालत और गुमराही के अंधेरे रास्ते से निकालकर हदायत की रोशनी में ला खड़ा किया, बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह की और तड़पती हुई इंसानियत की सहाय की। ऐसी अजीम हस्ती तो इस लायक थी कि जिसे सीने से लगाया जाता, पलकों पे बिठाया जाता। आह मगर इस मौसम इंसानियत के साथ बर्बरियत की मारी हुई दुनिया ने क्या मामला किया कि जब उसने उन्हें वहदहुल्ला शरीक की दावत दी और कुरान की तालीम दी, तो मेरे नबी के साथ जो तकलीफें पहुंचाई गई उसे मैं बयान नहीं कर सकता। सदर आली वक्कार, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को ईमान की दावत दी तो उन दरिंदों ने मेरे नबी को जो तकलीफें पहुंचाई उसे मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी बड़ी हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पर पत्थर पड़ रहे थे। एक दो पत्थर पड़ने से तो खून नहीं निकलता, लेकिन इस कदर पत्थर पड़े कि पिंडलियां ऊपर की फट गई और इससे खून निकलते निकलते आपका जूता पांव मुबारक से चिपक गया। आप जितना भाग सकते थे भागे और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। तो आपके गुलाम ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो साथ थे, उन्होंने आपको कंधे पर उठाया और दौड़ लगाई। पीछे वो सरों पर चढ़े पत्थर मार रहे थे और आगे भागता सबसे बड़े दुश्मन उत्बा बिन रबिया का, जिसके हाथ में जंगे बदर में मक्का वालों का झंडा था
और वही उस लश्कर का चीफ था। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई पनाह नजर ना आई तो वो बाग में घुस गए और अल्लाह के रसूल को एक अंगूर के बेल के नीचे लिटा दिया। तो जान का दुश्मन जब अल्लाह के नबी को खूनो खून देखा तो उसका दिल भी पिघल कर रह गया और कहने लगा, हाय हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ यह क्या कर दिया। अरे जिस पर दुश्मन को रहम आया हमें उसका रहम नहीं आया। वो इतना इमोशनल हुआ कि उसने जल्दी से एक प्लेट में अंगूर सजाए और अपने गुलाम अद्दास से कहा, शर्म की वजह से खुद न गया, कहा अद्दास वो जो जख्मी आदमी है उससे जाकर कहना, तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न कर खा ले। अरे मौका था कि कत्ल करता, हर वक्त कत्ल के मंसूबे बनाने वाला यह मौका था कि कत्ल करता। ऐसा हाल था कि कातिलों के आंखों में भी आंसू आ गए, नहीं आए तो हमारी आंखों में नहीं आए। फिर आपने अल्लाह से दुआ की और कहा, ऐ मेरे रब, आज आपसे गिला ना करूं, आज आपसे गिला ना करूं। तूने मुझे किन के हवाले किया? ऐसे दुश्मनों के हवाले किया जिन्होंने मेरा यह हाल कर दिया। तो सातों आसमान लरस गए, अर्श कांप उठा, फरिश्ते हाजिर, हुक्म हो तो इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्होंने मुझे पत्थर मारे, ये मुझे नहीं जानते, ये नहीं तो शायद इनकी नस्ल में कोई ईमान लाए, इनकी नस्ल में कोई कलमा पढ़ ले। मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूँ। अरे ऐसी वफा ढूंढो, ऐसी वफा कहीं से लाओ, कोई ऐसा वफादार है तो लाओ, नहीं तो गुलामी मुस्तफ़ा पे आओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मोहम्मद यासिर, इनके बाद मोहम्मद अफजल और तैयार रहेंगी रशीबा खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफज़लुस सलाति व अज़का तस्लीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हाज़रीन महफ़िल और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी इस तकरीर का मौज़ू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। वह शाम क्या शाम दिलनवाज था जो उस सुबह की आमद की खबर दे रहा था, जिसमें नबियों का इमाम और रसूलों का सरताज पैदा होने वाला था। वह सुबह क्या सुबह जाफिजा था जो नवीदे बहार लेकर आया कि गरीबों का वाली, यतीमों का मौला, ज़ईफ़ों का मलजा, हादियों का हादी, रोशनी का पैगंबर, जुल्मतों का पर्दादर, यानी वह खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद हो चुके हैं। वह रसूल जिसकी दुआ इब्राहीम ने मांगी थी, जिसकी बशारत ईसा ने दी और जिसकी आमद की खबर हर ज़माने के अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को देते आए थे। दोशंबा का दिन, रबीउल अव्वल का महीना और उस महीने के बइख्तिलाफ़ रवायत 9 या 12 तारीख वह इनकलाब आखिरी तारीख थी जो दुनिया में एक नए इनकलाब का पेश खेमा थी, जो एक नए दौर के आगाज़ का मसदा थी, जो इस बात का ऐलान कर रही थी कि कुफ्र और शिर्क की स्याही काफूर होने वाली है, जुल्मतों का दौर अपनी मौत मनने वाला है, हिदायत व हक्कानियत का आफताब रोशन हो चुका है, दुनिया नूर इलाही से जगमगाने वाली है, मौसम ख़ज़ां रुखसत हुआ, मौसम बहार आ चुका है, सिसकती और दम तोड़ती इंसानियत को हयात नौ मिलने वाली है। वह रसूल जिसकी सदाकत व अमानत बचपन से ही ज़रबुल मतल बन चुकी थी, जिसके पाबंदी अहद और सफाई मामला अहले दुनिया शुरू से ही गिरविदा थे, जिसके खसाइल हमीदा और औसाफ फाज़िला का सिक्का नबूवत मिलने से पहले ही सारे अरब में चलने लगा था, जिसे अपने पराए भी सादिक़ व अमीन के लक़ब से पुकारते थे, जो रास्तबाजी, इफ़ाए वादा और अदल परदरी की वह मिसालें छोड़ गया जिनका जवाब न पहले था न आइंदा मिल सकेगा। वो अपने कमालात व सिफ़ात में खुद अपना जवाब थे। उम्र मुबारक के 41वें साल गारे हिरा में
अल्लाह ताला ने आपको मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। मालिक अर्ज़ो समा के फरिश्तादा फरिश्ते ने इसरार नबूवत के लिए आपका सीना खोल दिया और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। हुजूर ने पैगाम नबूवत लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मरहला भी आ गया और इरशाद हुआ, फज़दा बिमा तुअमर, जो हुक्म तुमको मिला है उसे अलल ऐलान कह दो। दूसरी जगह इरशाद हुआ, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो। आपको इस सफ़र पर तशरीफ ले गए और पुकार कर कहा, ए बनी फहर, ए बनी अदी, ए बनी अब्दु मनाफ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के दामन में एक लश्कर खड़ा है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, अकूं तुम मुसद्दिकी, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सबने जवाब दिया, हाँ ज़रूर तस्दीक करेंगे, क्योंकि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। हुजूर ने फरमाया, फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैना यदैया अज़ाबुन शदीद, बस यह समझ लो कि मैं तुमको उस सख्त अजाब से आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। सोचिए, वह कौम जो अभी अभी हुजूर के हमेशा सच बोलने का इकरार एतराफ़ कर चुकी है, उसी के लबों पर इस ऐलान हक के बाद सकूत तारी हो गया। कोई भी इस ऐलान हक को लब्बैक कहने वाला न मिला, बल्कि उन्हीं में से सगा चचा अबू लहब आगे बढ़कर गुस्ताखाना लहजे में कहता है, तब्बल्लक साइरल यौमि अलिहाज़ा जमाना, सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हो, क्या इसी के लिए तुमने हमको बुलाया था? क्या हुजूर को इन बातों से तकलीफ नहीं होती थी? क्या हुजूर को इन हरकतों से सदमा नहीं पहुंचता था? यकीनन पहुंचता था, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दावत व तबलीग का मिशन इस सदमात व तकालिफ से कहीं ज़्यादा फ़ौक़ियत रखता था। इसलिए मुशरिकीन मक्का के पे हमें इज़ार सानियों के बावजूद दावत हक की राह में आपके कदम मुसलसल नहीं हुए। मुखालिफत का यह आलम था कि जब आप तबलीग के लिए निकलते तो मुखालिफिन की टोलियां साथ हो जाती, जब आप तकरीर के लिए खड़े होते तो आप पर फक्र कसते, आपका मजाक उड़ाते, हंसते, कहकहे लगाते और इतना शोरगुल मचाते कि बात करना मुश्किल हो जाता। अबू लहब लोगों से कहता, इसकी बात मत सुनो, इसे जुनून हो गया है। कोई कहता मोहम्मद शायर हो गए हैं, यह सब उनकी शायरी है। अहले मक्का से मायूस होकर वो ताइफ तशरीफ ले गए कि शायद यही लोग ईमान की दौलत से मालामाल हो जाए और इस्लाम को ताकत मिले, मगर अफसोस कि अहले ताइफ का सुलूक भी अहले मक्का से मुख्तलिफ न था। किसी ने आपकी बात को तवज्जो से नहीं सुने, बल्कि बुरा भला कहा और मजाक उड़ाया। जब वापस जाने लगे तो औबाश लड़कों को पीछे लगा दिया जो आपको गालियां देते और पत्थर मारते, जिसमें अतहर जख्मों से लहूलहान हो गए, मगर आपने किसी को बद्दुआ न दी, और दी भी तो हिदायत ही की दुआ दी। मक्का की ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जितना सताया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमहीन के इस्तिबात कदमी और इस्तिकामत की भी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिल सकती। कुफ्र की लाख हरकतों के बावजूद इस्लाम का काफिला सरगर्म सफ़र रहा, मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही, इस्लाम के नाम लेवाओं में इजाफा होता रहा, और आज चारदांगे आलम में इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे मोहम्मद अफजल। हकम साहिबान से गुजारिश है कि एक नाम जो है उसको ऐड कर लें, उज़्मा शम्स। इसके बाद रशीदा खातून और तैयार रहेंगे शेख अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन हज़रात, मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। अब से कोई 1400 साल पहले की बात है। दुनिया का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ लूट मार, चोरी, झूठ, धोखा, फरेब, जुआ, शराब, बेशर्मी और बेहयाई फैली हुई थी। पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। अल्लाह की मर्जी बताने वाला कोई रसूल ना था। रसूल सब जा चुके थे। दुनिया वाले गुमराह हो गए थे, अल्लाह की बागी बन गए थे, रसूलों की तालीम भुला बैठे थे, अल्लाह का रास्ता छोड़ चुके थे, अपनी मनमानी करते थे, या अपने जैसे आदमियों का हुक्म मानते, या खानदान और बिरादरी के रस्म रिवाज पर चलते। लोग पत्थर का बुत बनाकर पूजते थे, देवी देवताओं को पूजते थे, उनके नाम पर जानवर ज़बह करते, मन्नत मानते, चढ़ावा चढ़ाते। पेड़, पहाड़, नदी, नाले, जानवर और बेजान सब उनके माबूद हो गए थे। घर जितने आदमी थे उतने ही रास्ते हो गए थे। ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा लोग गुमराह हो गए तो अल्लाह ताला ने दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हिदायत के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश माह रबीउल अव्वल में दुनिया के सबसे पुराने मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद अब्दुल्ला की वफ़ात आपकी पैदाइश से पहले हो चुकी थी। 6 बरस के बाद आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर वो अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। 2 बरस के बाद उनके दादा भी दुनिया से चल बसे। फिर वो अपने चचा अबू तालिब के पास रहे। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और दयानतदारी का बहुत शोर था। यही वजह थी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा और आप उस वक्त 25 साल के थे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 40 साल की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो आपने अल्लाह ताला ने आपको गारे हिरा में नबूवत से सरफराज फरमाया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरह इक़रा की 5 आयतें आपको पढ़कर सुनाई। वहीं से कुरान नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ। नबूवत के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अलानिया खुदा का नाम बुलंद करो और बेखौफ होकर बुत परस्ती की मुखालिफत करो और हमारे बंदों को नेकी और नसीहत की बातें सुनाओ। उस वक्त जिसने सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे जिनका नाम अबू तालिब था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। और वहीं दूसरी तरफ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में कोई कसर न छोड़ी वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक चचा था जिसका नाम अबू तालिब था। और जो दीन का सबसे बड़ा दुश्मन था वो अबू जहल था जो कुरैश का सरदार और बड़ा दौलतमंद था। कुरैश के सरदारों का कहना ये था कि अगर खुदा को अपना कासिद और एलची बनाकर भेजना ही था तो मक्का के किसी दौलतमंद रईस को बनाकर भेजते। लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि खुदा के दरबार में रियासत और नेकी की कोई वो नहीं, दौलत की कोई कीमत नहीं, बल्कि नेकी और अच्छाई की कदर है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही तय कर लिया था कि कुरैश के घराने के अब्दुल्ला के यतीम बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाकर भेजेगा। चुनांचा उन्होंने भेज दिया। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की खुल्लम खुल्ला आम मुनादी का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक पहाड़ी जिसका नाम सफ़ा है उस पर खड़े हुए और कुरैश वालों को आवाज़ दी। अरब के दस्तूर के मुताबिक उस आवाज़ को सुनते ही सारे लोग जमा हो गए और बड़े बड़े सरदार भी पहाड़ी के नीचे आकर जमा हो गए। तो आपने उनसे पूछा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पीछे दुश्मनों का बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन आएगा? सब ने कहा जी हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच बोलते देखा है। आपने कहा कि मैं कहता हूँ कि अगर तुमने अल्लाह के इस पैगाम को नहीं माना तो तुम्हारी कौम पर एक बहुत बड़ी आफत आएगी। अबू लहब वहाँ से उठा और कहा कि क्या तुमने मुझे यही सुनाने के लिए यहाँ बुलाया था? वो उठा और वहाँ से खफा होकर चला गया। इसी तरह बाकी भी लोग वहाँ से उठे और खफा होकर चले गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों की नाराज़गी की परवाह नहीं की और बुत परस्ती की बुराई खुल्लम खुल्ला बयान करते रहे और खुदा के एक होने, कासिद और इबादत, अच्छे अखलाक और क़यामत के वास फरमाते रहे। जिसका दिल अच्छा होता है वो आपकी बात मान लेते और जो दिल के अच्छे ना थे वो आपको झिड़क देते थे। आप तवाफ करने जाते तो लोग उन्हें ताने दिया करते थे, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो लोग उन्हें छेड़ते थे। लोगों ने दुनिया में उन्हें पागल जादूगर शायर के नाम से मशहूर कर देते और जो नया आदमी आता उनसे भी ये कह देते कि हमारे यहाँ एक शख्स आया है जो अपने बाप दादों के दिन से फिर गया है, उसके पास मत जाना। ऐसी ऐसी सख्तियाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झेलते थे। उसके बाद भी
जब सरदारों ने देखा कि ये किसी भी तरह बाज नहीं आता तो सबने आपस में मशवरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अपने भतीजे को समझा लो या फिर तुम भी मैदान में आ जाओ तो हम दोनों में से किसी एक का फैसला हो जाए। तो आपने देखा कि अभी वक्त बहुत नाजुक है, तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि मुझ बूढ़े पर इतना बोझ न डालो कि मैं उठा न सकूं। ये चचा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आपने कहा, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ला कर रख दें तो भी मैं अल्लाह के दिन से पीछे ना हटूंगा। चचा ने ये बात सुनकर अपने भतीजे की कहा कि जाओ भतीजे, अपना काम किए जाओ, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला की ये बात सुनकर वो अपना काम किए जाते थे और लोगों के घर जाते थे, हर एक आदमी के पास जाते और अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाते थे। इसी तरह बहुत से लोग जिनके दिल अच्छे होते थे वो आप पर ईमान लाए और मुसलमान हुए, और जो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जो लोग मुसलमान हुए, उनके किस्से बहुत दिलचस्प है। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। जब रखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी रशीदा खातून, इनके बाद शेख अब्दुल्ला और तैयार रहेंगे मोहम्मद अयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जनाब हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, मौज़ूअ खिताबत है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल जिसने, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हज़रात सामिईन, ज़रा 1400 बरस पहले की दुनिया पर नज़र डालिए। बदी नेकी पर, रज़ालत शराफत पर, ख्वाहिशात अक़ल पर, मादियत रूहानियत पर गालिब आ चुकी थी। इंसानियत के जंगल में शेर, चीते और भेड़िए बकरियों और भेड़ों को खा रहे थे। इस वसी आरीज़ दुनिया में कहीं एहतिजाज न था। इंसानियत की चौड़ी पेशानी पर गुस्से की कोई शिकन नज़र नहीं आती थी। सारी दुनिया नीलाम की एक मंडी बन चुकी थी, बल्कि सही माने में इंसानियत एक सर्द लाशा थी जिसमें कहीं रूह की तपिश, दिल का सोज और इश्क की हरारत बाकी नहीं रही थी। और आदमजादों की इस बस्ती में कोई आदमी नजर नहीं आता था। दफातन इंसानियत के इस सर्द जिस्म में गर्म खून की एक रो दौड़ी, नब्ज में हरकत और जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। कदीम सीरत निगार इसको अपनी ज़बान ख़ास में यूँ बयान करते हैं कि किसरा शाह ईरान के महल के कंगरे गिरे और आतिशे पारस एकदम बुझ गई। जिंदगी का ये गर्म खून जो इंसानियत के सर्द जिस्म में दौड़ा, वो सरवरे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का वाक़या है, जो दुनिया के क़ल्ब मक्का मुअज़्ज़मा के गारे हिरा में पेश आया, जिससे इंसानियत के ख़ज़ां रसीदा चमन में बहार आ गई। हज़रात सामिईन,
फिर आपने कोहे सफ़ा से वो पैगाम दिया जिसके मुख्तसर लफ्ज़ ज़िंदगी की तमाम वुसअतों पर हावी हैं। तारीख़ गवाह है कि इंसानी ज़िंदगी की जड़ें कभी इस ज़ोर से नहीं हिलाई गई जैसी इस पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऐलान से हिलाई गई। और दुनिया के कुंद जहन पर कभी ऐसी चोट नहीं पड़ी जैसी इन लफ्ज़ों से पड़ी। वो गुस्से से तिल मिला गया और उसने झुंझला कर कहा, अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। क्या सब माबूदों को हटाकर सिर्फ एक ही माबूद रखा? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। हजरात सामईन, यही वो बुनियाद का पत्थर था जिस पर इस्लामी सोसाइटी की तामीर की गई और बाद में इस्लामी हुकूमत की इमारत खड़ी की गई। इस ऐलान हक के बाद मक्का मुकर्रमा में हर चार जानिब से मुखालिफतों का तूफान बर्पा हो गया। रूहानियत के मुफलिसों, मादियत के खूगरों और बुतों के परस्तारों ने दारुन नदवा के पार्लियामेंट में आपकी और आप पर ईमान लाने वालों की मुखालिफत और तखरीब का आखिरी तीर भी अपने तरकश में जमा कर लिया। रब्बे कायनात से बढ़कर इसकी मंजर कशी कौन कर सकता है? वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। याद करो उस घड़ी को जब कुफ्फार साजिशें कर रहे थे कि आपको कैद में डालें या कत्ल कर दें या जिला वतन कर दें। वो अपनी साजिशें करते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर करता है और अल्लाह ही बेहतर तदबीर करने वाला है। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिहि वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। याद करो जब तुम रुए ज़मीन में थोड़े थे, यानी मक्का की सरजमीन में कमज़ोर समझे जाते थे, हर वक्त डरते थे कि कोई झपट्टा मार कर उचक न ले, तो अल्लाह ने तुमको पनाह दी, मक्की दौर से निकाल कर मदनी दौर अता किया, अपनी नुसरत ख़ास से तुम्हारी मदद की, तुमको बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। हज़रात सामिईन, तारीख़ इंसानी के सबसे ज़्यादा नाजुक और ख़तरनाक दौर में शैब अबी तालिब के मुहासरे और ताइफ की अज़ियतों में आप और आपके मुत्तबीईन ने पुख्ता ईमान व यकीन, सबात व इस्तिक़ामत, शजाअत व जलालत, ज़ौक़ इबादत, शौक़ शहादत, बेनफ्सी व खुदा तरसी, सीम व ज़र से बेपरवाही, दुनिया से बेरग़बती, ज़ुहद व फ़क़्र और ईसार व क़ुरबानी और जफ़ाकशी व सादगी के ऐसे बेमिसाल नमूने पेश किए हैं जिनसे दुनिया महव हैरत रह गई और अभी तक उसकी हैरत में कोई कमी नहीं आई। हज़रात सामिईन, मक्की दौर की इन सख्त व जांगुदाज कुर्बानियों, अहले ताइफ की तौहीन व नाकदरियों, अहले मक्का की बेगानगी व बेवफाइयों का सिला अल्लाह ताला ने इसरा व मेराज में आपकी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई बल्कि आपकी दिलदारी व दिल नवाजी से दिया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखें, चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखें, रिफ़अत शान रफ़अना लका ज़िक्रक देखें। बस मक्की दौर की यही वो खूबियाँ हैं जिसके तज़किरे और उसकी असर अंगेज़ी और दिलावेज़ी से हमारी ज़िंदगी में उस आफ़ताब की सी रवानी और जवलानी पैदा हो जाती है जो हमेशा तुलू ही रहता है। अगर एक तरफ गुरूब हुआ भी तो दूसरी जानिब तुलू हुआ, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे शेख अब्दुल्ला, इनके बाद मोहम्मद अयान, उसके बाद तैयार रहेंगे मोहम्मद हुज़ैफ़ा शमशाद। जी सर। हबीब इंटर कॉलेज कोपागंज के जो टीम मैनेजर हैं उनसे गुजारिश है कि कंट्रोल रूम में हमारे मंजूर साहब से मुलाकात कर लें। हबीब इंटर कॉलेज कोपागंज के टीम मैनेजर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरमाए हयात है सीरत रसूलुल्लाह की, सरमाए हयात है सीरत रसूलुल्लाह की, फलाह कायनात है सीरत रसूलुल्लाह की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्मे सिफात है सीरत रसूलुल्लाह की, एक चश्मे सिफात है सीरत रसूलुल्लाह की। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हुजूर अनवर नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वह अजीम हस्ती हैं जिनके आने से पूरे अरब में निखार और बहार आई। जहालत का घटाटोप अंधेरा खत्म हो गया और अमन सुकून का माहौल पूरे अरब से निकलकर कुल कायनात में फैल गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत ना कि सिर्फ मक्का वालों के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए एक नमूना बन गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों, बुजुर्गों, औरतों, जानवरों, यहाँ तक कि बेजान और नाबतात के लिए भी एक मिसाल बनकर आए। हजरात, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दम ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो नागहां आपकी ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब रोनुमा हो गया कि एकदम से आप खलवत पसंद और तन्हाई में बैठकर रब्बे ताला का जिक्र करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। हज़रात, आप दिन रात मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा के ज़ात व सिफ़ात तसव्वुर में मुस्तग़रक़ और अपने कौम के बिगड़े हुए हालात के सुधार में मसरूफ़ रहने लगे। हज़रात, मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील दूर एक पहाड़ी है जबल हरा, जिसके ऊपर एक गार है जिसको हम और आप गारे हीरा के नाम से जानते हैं। हमारे और आपके प्यारे प्यारे आका उसी गार में रब्बे ताला का जिक्र अश्कार कर देते, रब्बे ताला के जिक्र में मसरूफ रहा करते थे। एक बार की बात है, आप सरवरे कायनात उसी गार में जिक्र अश्कार में मसरूफ है कि आसमान से एक फरिश्ता ज़ाहिर होता है। वो फरिश्ता और कोई नहीं, सारे फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। वो ज़ाहिर होते हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के महबूब, पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यही सबसे पहले वही थी जो रब ताला के जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आप सरवरे कायनात इन आयात को याद किया और अपने घर तशरीफ लाए और इस मामले के बाद वही का सिलसिला चंद दिन रुका रहा और फिर अचानक से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा है कि फिर वही फरिश्ता ज़ाहिर होता है और इस बार सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई चंद आयत नाजिल होती है और इन आयतों के नुज़ूल के बाद आप सरवरे कायनात को रब्बे ताला ने दीन इस्लाम की तबलीग के मनसब पर मामूर फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन हक तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। हजरात, इंतहाई 3 साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने राजदारी के साथ दीन की तबलीग की और 3 साल के बाद आपने ज़ाहिरी तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू हुआ। हजरात, एक बार की बात है, मक्का में एक मंडी लगा करती थी, मक्का में एक आकाश की मंडी लगा करती थी। हजरत साद बिन उबैदा फरमाते हैं, मैं उस मंडी में मौजूद था। काली जुल्फों वाले आका के लिबास पर, काली जुल्फों वाला आका के वजूद पर फटा हुआ लिबास है, रसूल करीम का लिबास फटा हुआ है, आपकी दाढ़ी मुबारक पे गर्दुबार भरे हुए हैं, आपके होठ खुश्क हैं। हजरात, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मंडी में एक एक बंदे के पास जाते, कभी किसी का दामन थामते, कभी किसी से कहते, ऐ बंदे कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुम्हें अमा दे देगा, ऐ बंदे कलमा पढ़ ले। हजरात, हजरत साद बिन उबैदा फरमाते हैं, मैंने पीछे देखा, एक बूढ़ा बाबा हाथ में झोली लिए हुए खड़ा था, उसकी झोली में मिट्टी भरी हुई थी। आप सरवरे कायनात दीन की तबलीग करते और वो बूढ़ा बाबा आपके ऊपर मिट्टी डालता रहता और ये कहता रहता, ऐ लोगों इसकी बात ना मानना, ये मजनून है, ऐ लोगों इसकी बात ना मानना, माज़अल्लाह ये जादूगर है, ऐ लोगों इसकी बात ना मानना, ये काहिर है, ऐ लोगों इसकी बात ना मानना, ये साहिर है, ऐ लोगों ये लोगों को गुमराह करता है। हजरात,
दीन की तबलीग मुश्किल हो गई। आप सरवरे कायनात दीन की तबलीग करते और वो बूढ़ा बाबा आपके ऊपर गर्द गुबार फेंकता रहता और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन गर्द गुबार के आलम में फूल बरसाते। हजरात तबलीग मुश्किल हो गई। आइए मैं बताता हूँ आप सरवरे कायनात ने किस किस हाल में तबलीग की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने वो दौर भी देखा कि आप सरवरे कायनात के गले में काफी चादर डाल लेते और चादर डाल के बल दिया करते थे। और मैंने वो दिन भी देखा कि आप सरवरे कायनात को हरम के अंदर खुदा के घर के सहन में काफिरों ने लिटा दिया और काफिरों ने लिटा दिया, आपके जूते उतार लिए और आपके वजूद अतहर पर बशर की ऐब पोशी के लिए जिसको उतारा था, बशर की ऐब पोशी के लिए जिसको उतारा था, बशर की चियदस्ती से वो दामन पारा पारा था। काफिर आपको मारते, आपके वजूद अतहर से खून निकलता। आप सरवरे कायनात को जब वो काफिर मार मार के थक जाते तो फिर आप सरवरे कायनात अपनी निगाह इनायत को उठाते और फरमाते, ऐ जालिमो मैं फिर भी तुम्हें यह कहता रहूंगा, खुदा वहदहू ला शरीक है, खुदा वहदहू ला शरीक है। हजरात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की दौर में मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी और जिस्मानी आफात से दो चार होना पड़ा। कभी आपके राहों में कांटे बिछाए गए, कभी आपको कत्ल करने का इरादा किया गया, कभी आपके ऊपर पत्थर फेंके गए, कभी आपकी दाढ़ी मुबारक नोची गई, कभी आपके बाल नोचे गए, कभी उन जालिमों ने आपके चेहरे मुबारक पर थूकने की बदबख्ताना कोशिश की। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता, बल्कि थूकने वाले का अपना मुंह ही गंदा होता है। मदीने का चांद कल भी रोशन था, मदीने का चांद आज भी रोशन है। और इतनी मुश्किलात के बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की आसात के खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और दीन की तबलीग करते रहे और आखिर में जाकर अपनी उम्मत मुस्लिमा को, अपनी उम्मत को एक इस्लाम का बेहतरीन नमूना फराहम किया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मोहम्मद अयान, इनके बाद मोहम्मद हुसैफा शमशाद। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, व क़ाल अयज़न वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुहतरम हकम साहिबान व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। शहदायान इस्लाम, शहनशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तमाम साबिक़ीन अम्बिया के सिलसिले रिसालत और नबूवत की आखिरी कड़ी है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और मेरे ज़रिए से अम्बिया का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए कि खुतिमा बिन नबिय्यून, और आपकी बेअसत के आला तरीन मक़ासिद में इलाए कलिमतुल्लाह, दावत इलल्लाह, तस्क़िये क़ुलूब, आयतुल्लाह की तिलावत और किताब हिकमत की तालीम व तौज़ीह शामिल है। तौहीद व ईमान का जो पैगाम तमाम अम्बिया व मुरसलीन लाते रहे, वही पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल हुआ। उसी को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली यूँ बयां करते हैं, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। बिरादरान मिल्लत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के लिए कुदरत ने एक ऐसे समाज के इंतखाब फरमाया जो अखलाक़ व रूहानी एतबार से ज़वाल पज़ीर माशरा था। तहज़ीब व तमद्दुन, अखलाक़ व मुरुव्वत से आरी अल अरब बहीमियत व हवानियत की तमाम सरहदें पार कर चुके थे। खुरेज़ी व क़त्ल गारतगिरी रोज़ का मामूल था। ज़रा ज़रा सी बातों पर जंग खौफनाक शोले भड़क उठते थे। कबीला कबीला के बातों पर झगड़ा, कहीं आने जाने की बातों पर झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा। शराब नोशी, क़िमारबाजी, ज़िनाकारी, इस्मत दरी, आबरू रेज़ी, ज़मीन फरोशी अरबों की फितरत सानिया बन चुकी थी। असनाम परस्ती मक्का का दीन और मजहब बन चुका था। बैतुल्लाह में 360 बुत तो थे ही, इसके अलावा घर घर और ख़ानदान ख़ानदान के खुसूसी बुत थे। कबीला कबीला का बेतुक जुदा था, किसी का हुबुल था, किसी का सफ़ा था, या उज़्ज़ा पे व नाइला पर फ़िदा था। इसी तरह घर घर नया खुदा था। अलगर्द, हर तरफ बदअमनी व अनार की दरिंदगी व शैतानत का दौर दौरा था। इंसानियत की खेती सूख चुकी थी।
इज़्ज़त व करामत की कलियाँ मुरझा चुकी थी, मुरुवत मोहब्बत के सोते खुश्क हो गए थे, एहसास शऊर मुर्दा हो चुके थे। हर तरफ दलालत व जहालत की तारीकी छाई हुई थी, निजात का रास्ता मसदूद हो चुका था। उखवत व मुसावात की जगह नफ़रत व अदावत और अदल व इंसाफ की जगह जुल्म व बर्बरियत का रिवाज था। हर तरफ दुल्मत ही दुल्मत, दलालत ही दलालत, जहालत ही जहालत, शकावत ही शकावत और अदावत ही अदावत का मंजर था। इसी मंजर को कुरान करीम ने अपने मुख्तसर मगर जामे तरीन मुअस्सिर उसलूब में यूँ बयां फरमाया है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, और बहर व बर में लोगों के अमाल के बदौलत फ़साद गालिब आ गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसब नबूवत संभालते ही आलान हक़ कर दिया, तौहीद व ईमान का दर्स देने लगे और फ़रान की चोटियों से आफ्ताब रिसालत तुलू होते ही गुलमत कदे कुफ्र में ज़लज़ला आ गया और कोहे सफ़ा से सदाए हक़ गूंजते ही शहदाइयाँ ने लात हुबल के दिल थर्रा उठे। लोग हैरत ज़दा थे कि आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को क्या हो गया है, क्यों हमारे माबूदों की मजम्मत कर रहे हैं, अपने आबा व अजदाद के मज़हब से बगावत कर रहे हैं। आज इस शरीफ बाहया नौजवान को जो सदाकत व अमानत का पैकर है उसे क्या हो गया है। हज़रात किरामी, जब इस्लाम फ़ारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसब नबूवत जब इस्लाम फ़ारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की रोशनी से दुनिया वालों को मनव्वर करने लगे, तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। कुफ़ार ने अपनी पूरी ताकत व क़ुव्वत, दिलो दिमाग को नूर इस्लाम के बुझाने में सर्फ कर दिया। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई ज़मीन पर सड़ाकर, आग के अंगारों पर लटाकर, फांसी के फंदे पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर हक़ की आवाज़ रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रही थी। शदाइयान इस्लाम, सन 7 नबी मुहर्रम का महीना है, मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम वालों को ललकारते हुए कहा, ऐ गय्यूर अरबो, जिसे हम बच्चे का खेल समझ रहे हैं वो आज हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे इज्जत आबरू के लिए तूफ़ान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे हैं आज उसके मानने वाले रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे माबूदों की तौहीन की जा रही है, उन्हें झुटलाया जा रहा है, उन्हें ठुकराया जा रहा है। अरब के बहादुरों, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमें मक्का से ज़लील व ख़्वार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल के इस तकरीर ने पूरी कौम वालों को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर बाद एक हौलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बाइकाट कर दिया जाए, उनसे लेन देन, खरीदो फरोख्त, सलाम व कलाम पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। चुनांचा एक अहदनामा लिख कर खाना काबा के दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ जाने को किसी को इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, रास्ते में पहरे बिठा दिए गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब शामिल थी। धीरे धीरे खाने पीने के साजो सामान खत्म होते गए। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर मुसलमानों ने दिन काटना शुरू कर दिया। बस एक दिन अय्याम हज को पाबंदियाँ हटाई गई, मुसलमान घाटी से बाहर आ गए। कपड़े फट गए थे, आंखें दस गई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। हज़रात किरामी क़दर, कुर्बान जाइए उन मुसलमानों पर जिनके ज़बानों पर कोई हर्फ शिकायत न थी, कोई शिकवा न था। गोया हर मुसलमान यूँ कह रहा हो, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दर हकीकत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर मुसलमानों के लिए इब्तिला और आजमाइश का दौर है, और आजमाइश और इब्तिला के बाद ही किसी कौम की तकदीर संवरती है। लिहाजा अगर हम पर भी इब्तिला और आजमाइश के बादल मंडरा रहे हो तो हमें अपने दीन और ईमान पर जमे रहना होगा और हालात का सब्र व ज़ब्त के साथ सामना करना होगा। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मोहम्मद हुज़ैफ़ा शमशाद, इनके बाद साबिया खातून, और उनके बाद तैयार रहेंगे शहीर अहमद। बिराद मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो मौजू है सीरतुन नबी का मक्की दौर।
जब सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो निगाह आपके ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब रहनुमा हो गया कि एकदम आप खुलूद पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर अल्लाह इबादत करने का शौक़ पैदा हो गया कि एकदम आप अकेले में बैठकर अल्लाह की इबादत करने का शौक़ पैदा हो गया। अब अक्सर औक़ात गौर व फिक्र में पाए जाते हैं, दिन रात खाली के कायनात के सिफ़ात व तसव्वुर में मशगूल रहते हैं और अपने कौम के बिगड़े हुए हालात को सुधारने और उसकी ताबीर में सोच विचार में मशरूफ़ रहने लगे। इन दिनों में एक नई बात ये भी हो गई कि सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ अच्छे ख्वाब नज़र आने लगे और अब हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब की इसकी ताबीर सुबह सादिक की तरह रोशन होकर जाहिर हो जाया करती। आपका हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि सुबह सादिक की तरह रोशन होकर जाहिर हो जाया करती। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर ज़बह हिरा नाम की पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर गार है, जिसको गारे हिरा कहते हैं। आप अक्सर कई दिनों का खाना पानी साथ ले जाकर उस गार में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी घर आकर ले जाते तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुँचा दिया करती। एक दिन ऐसे ही आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। ये फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जो हमेशा खुदा का पैगाम अल्लाह के रसूलों तक पहुँचाया करते थे। खुदा का पैगाम अल्लाह के रसूलों तक पहुँचाया करते। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़ें। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा आपसे फरमाया कि पढ़ें। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने फिर आपको निहायत ही गर्मजोशी के साथ आपके साथ मुआनका किया और फरमाया कि पढ़ें। आपने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी मर्तबा आपको अपने सीने से चिमटाया और लगा कर छोड़ा। फिर आपने कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने चौथी मर्तबा आपको अपने सीने से लगाया और लगा कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल बिल कलम अल्लमल इंसान मा अलम यअलम। ये सबसे पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद कर आप घर तशरीफ़ ले जाते हैं और घर वालों से फरमाते हैं कि मुझे कंबल उड़ाओ। आपके कल मुबारक में एक लज़्ज़त आ रही था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ। जब आपका ख्वाब दूर हो गया और आपको कुछ सुकून हासिल हुआ तो आपने हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, खुदा कभी भी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, दूसरों का भार खुद उठाते हैं, खुद कमाकर मुफलिस और मोहताजों को खिलाते हैं, खुद कमाकर मुफलिस और मोहताजों को अदा करते हैं, दूसरे की मुश्किलात में सबके काम आते हैं। इन आयतों को याद करके आप घर तशरीफ ले जाते हैं। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हैं। वर्का बिन नौफल उन लोगों में से था जो मुहद्दिद था, सिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गया था। इंजील की इब्रानी ज़बान जानता था और अरबी में तर्जुमा करता था। अरबी में तर्जुमा करता था। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वर्का बिन नौफल से कहा कि भाईजान जरा अपने भतीजे की बात तो सुने। तो वर्का बिन नौफल कहने लगा कि बताएं क्या देखना आपने। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गार में पेश आने वाला बयान वाक़या फरमाया और वर्का बिन नौफल कहने लगा ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा था। ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा था। वर्का बिन नौफल कहने लगा कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के वक्त में तंदुरुस्त व जवान रहता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देती, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम मक्का से निकाल देती। ये सुनकर हज़रत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताज्जुब से फरमाते हैं कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का कहता है कि हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। इसके बाद हज़रत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन आप कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने पीछे से या मोहम्मद कहकर पुकारा। आपने पीछे सर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता जो गार में पेश आया था, गार में जाहिर था, वही फरिश्ता जमीन और आसमान के भी दरमियान एक कुर्सी लगाकर बैठा है। आपके कल मुबारक में खौफ की कैफियत पैदा हो गई। आप मकाम आकर घर वालों से फरमाते हैं कि मुझे कंबल उड़ाओ। जब आपका खौफ दूर हो जाता है तो जब आप कंबल ओढ़ कर लेटे हुए होते हैं कि आप पर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदा आयत नाजिल होती है, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज़्हा
ये थी साबिया खातून, इनके बाद शहीर अहमद, इनके बाद तैयार रहेंगी खुशी शाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुस्ना। मोहतरम सदर जलसा सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहीर अहमद, मेरी तकरीर का उन्वान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। हज़रात, आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब दुनिया में इंसान खुदा के दीन को भूल चुके थे, सारी ज़मीन पर खुदा के साथ कुफ्र व शिर्क किया जा रहा था, इंसानों ने इंसानों को गुलाम बना लिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात में से अहले किताब तहरीकात कर डाली थी। तमाम समाजी, अखलाकी और तहजीबी बुराइयां हमारे उरूज पर थीं। हर तरफ जुल्म सितम, कत्लो गैरतगिरी का माहौल था। शराब, जुआ, जिना, कत्लो ना हक जैसी बाज़ार गर्म था। गोया सारी इंसानियत दर्द से करा रही थी। ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपकी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला, मक्की दौर जो पैदाइश से लेकर हिजरत मदनी तक। दूसरा, मदनी दौर जो हिजरत से लेकर वफ़ात तक। मोहतरम हजरात, आप बचपन से ही सादिक व आमीन का लक़ब मिला हुआ था। आपकी पाबंदी, अहद, साफ सुथरी, अदल मामलात के अदल, रोशन दुनिया आपको बचपन से ही सादिक व आमीन का लक़ब मिला हुआ हैसियत से जाने जाते थे। आपकी पाबंदी, अहद, साफ सुथरी और मामलात के अहल दुनिया शुरू से ही कायम थी। आप 40 साल तक सादिक व आमीन के हैसियत से जाने जाते थे। उम्र के 41 साल के बाद अल्लाह ताला ने अपना रसूल बना लिया। रसूल बनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मक्का वालों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और गैरुल्लाह की इबादत से रोका। अस्सलामु अलैकुम। ये थे शहीर अहमद, इनके बाद खुशी शाह और तैयार रहेंगी उज़्मा शम्स। महतरम जनाब सद साहब, हकम साहबान, यहाँ पर मौजूद असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान सीरत नबवी का मक्की दौर है। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। मुहतरम सामिईन किराम,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत ऐसे वक्त में हुई कि इंसानियत पर नज़ा का आलम तारी था। दुनिया अपने तमाम साजो सामान के साथ हिलाकत के मुहीबगार में गिरने वाली थी। ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही रिसालत के साथ मबऊस फरमाया कि इस जाबलब इंसानियत को नई जिंदगी बख्शें और लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। आपने इंसानियत को सिर्फ एक बंदगी की दावत दी और दुनिया की तमाम बंदगियों और गुलामियों से निजात दी। जिंदगी की हकीकी नेमतें दोबारा इनको अता की और वो ताक़ुत-सिलासिल इनसे जुदा किए जो इन्होंने बिला ज़रूरत अपने ऊपर डाल रखे थे। महतरम सामिईन के नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत ने इंसानियत को नई जिंदगी, नई रोशनी, नई ताकत, नई हरारत, नया ईमान और नया मुआशरा अता किया। आपकी आमद से दुनिया की नई तारीख और इंसानियत के काम की उम्र शुरू हुई कि खुद फरामोशी और खुदकशी में जो ज़माना गुजरा वो एतबार के काबिल नहीं और बीना नाबीना और जिंदा मुर्दा एक पलड़े में नहीं रखे जा सकते। जाहिलियत और इस्लाम के माबेन जो फासला था उससे बड़ा कोई फासला नहीं। महतरम सामीईन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए मबऊस नहीं हुए थे कि एक बिगाड़ को तब्दील करके दूसरे बिगाड़ को उसकी जगह पे लाएं या एक नाइंसाफ़ी को मिटाकर दूसरी नाइंसाफ़ी पैदा करें, एक चीज़ को एक जगह नाजायज़ करार दें और दूसरी जगह उसको जायज़ करार दें, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकसद बिअसत दुनिया को जन्नत की बशारत और अज़ाब आखिरत की वईद पहुँचाना था। यकीनन आप हकीकी दाई इल्लल्लाह और सिराज मुनीर बनकर आए थे कि सारी दुनिया को रोशन करें। इसीलिए आपके मुखातिब सिर्फ एक मुल्क या एक कौम के बाशिंदे ना थे, बल्कि आपका खिताब तमाम इंसानों और पूरे इंसानी ज़मीर पे था। महतरम सामीईन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत व इस्लाह का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहनुमाई से उसके सही रास्ते से शुरू किया। आपने तबीयत इंसानी के कुफ्ल में ठीक चाबी लगाई। ये वो कुफ्ल था जिसको खोलने में अपने वक्त के तमाम मुस्लिहीन नाकामयाब रहे। आपने लोगों को सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने की दावत दी और माबूदाने बातिल के इनकार की तलकीन फरमाई। आपने तागूत की नाफरमानी की हिदायत फरमाई और लोगों के दरमियान खड़े होकर आपने बाआवाज़े बुलंद फरमाया कि लोगों, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, कामयाब हो जाओगे। जाहिली मुआशरे ने इस दावत और इसके मकासद के समझने में गलती नहीं की। जैसे ही आपकी आवाज़ से सुनने वालों के कान आशना हुए, वो अच्छी तरह समझ गए कि ये दावत ऐसा तीर है जो जाहिलियत की पेशानी पर बैठ जाएगा और जिगर के पार हो जाएगा। खतरे के इस एहसास से जाहिलियत के कढ़ाओं में उबाल पैदा हुआ। जाहिलियत के सूरमा जाहिलियत के आखिरी मार्के के लिए मैदान में कील कांटे से लेस होकर उतर आए। लेकिन कुछ मरोरे आयाम के बाद कुरैश ने इस दावत के मुकाबले में घुटने टेक दिए और जाहिलियत के झंडे के नीचे आपके मुकाबले पर आ गए। अब आप पर ईमान लाना उसे शेरदिल मर्द का काम था जो मौत से ना डरता हो, जो अपने अकीदा और यकीन के लिए आग में कूदने और अंगारों पर लौटने के लिए तैयार हो, जो दुनिया की तमाम तरगीबात से मुंह मोड़ चुका हो और सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ चुका हो। इसी पर बस नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके साथ साथ उनको कुरान की रूहानी ग़िज़ा भी पहुंचा रहे थे। ईमान के ज़रिए इनकी तरबियत फरमा रहे थे। आप इनको तहारत बदनी व खुशूए कबली व खुशूए जिस्मानी और हाज़िर दिमागी के साथ दिन में 5 बार रब्बुल आलमीन के हुजूर में झुकाते। इनमें रोज़ बरोज़ मालिक अर्ज़ व समा का इश्क और शौक़ बढ़ रहा था। आप इनको तकलीफ़ में सब्र और दरगुजर और ज़ब्त नफ्स की तलक़ीन फरमा रहे थे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में सहाबाए किराम की ईमानी तरबियत व तकमील का सिलसिला जारी रहा।
वो लोग चुस्ती और सुस्ती दोनों हालतों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करते, जिस हाल में होते खुदा की राह में उठ खड़े होते। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी गुजरती रही, यहाँ तक कि आपने लोगों को एक कामिल दीन बशक्ल इस्लाम अता कर दिया। इसीलिए कुरान कहता है कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। काश हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल पैरा हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी खुशी शाह। इसके बाद इस नशिस्त का आखिरी नाम उज़्मा शम्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हाज़रीन महफ़िल, आज मुझे तकरीर के जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिल रहा है उसका उन्वान है सीरत नबवी का मक्की दौर। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आपकी वालिदा फरमाती है कि जब आप तशरीफ लाए तो पूरे घर में उजाला छा गया। पूरे घर में ही नहीं, पूरे मक्का में उजाला छा गया। पूरे मक्का में ही नहीं, पूरे अरब में उजाला छा गया। बल्कि पूरे अरब में ही नहीं, पूरे दुनिया आलम में उजाला छा गया। अल्लाह ताला ने आपको जिस मुआशरे में भेजा उस मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां थी। वहाँ के लोग ज़िना किया करते थे, शराब पिया करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे और भी बहुत सारे बुरे काम किया करते थे। जब आप 40 साल के हुए तब आप पर पहली वही नाज़िल हुई। आपको बता दिया गया कि आप अल्लाह के भेजे गए रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं और आप अल्लाह के पैगंबर हैं। और अब आपका यह काम है कि आप लोगों को अल्लाह ताला से वाकिफ़ कराएं और लोगों को बताएं कि मैं अल्लाह का भेजा गया रसूल हूँ, मैं नबी हूँ और पैगंबर हूँ। आपने हमें बताया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करें, उसमें किसी और को शरीक ना किया करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इनाम इलाही है। अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से मोहब्बत है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत है। ख़तबे रसूल की सीरत इखलाक के खुली किताब के मानिंद है। ख़तबे रसूल की सीरत इखलाक के खुली किताब के मानिंद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मरकज़ इंसान के दिल थे। आपकी तालीमात से ही सहाबा किराम के दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। आप मुबल्लिग भी थे और दाई भी, आप नसीर भी थे और नज़ीर भी, आप सिवा सालार भी थे और फाक़ी भी, दुनिया को संवारने वाले और आखिरत को बनाने वाले भी। आप मोहम्मद भी और आप अहमद भी, गर्ज के बजाय कायनात भी, ये पैगंबर इखलाक भी। ये पैगंबर औला थे जिनके जाने दुश्मन जाने सार साथी बन गए और देखते देखते ही आलम नूर तौहीद से जगमगाने लगा। ये पैगंबर इनकलाब के इखलाक ही थे कि वे फातेह भी बने और हुक्मरान भी। दुनिया आलम में आप ये मुश्किल इंसान है जिससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने किसी और की तारीफ न की, जिसके चेहरे की कसम कुरान ने खाई, जिसके चेहरे को वत्ताहा कहा गया, जिसकी जुल्फों को बल्लाल कहा गया, जिसके सीने को या अलम नचरा कहा गया, जिसकी चादर को या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, जिसके कम्बल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया और जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा और क्या कहने उस वजूद के रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही ताहा कहा। सूरत वो बनाई की नूर मुजस्सिम, सूरत वो बनाई की नूर मुजस्सिम, सीरत की गवाही में ये कुरान मुबीन है। आयत इलाही इस बात पे है शाहिद, इस जैसा यहाँ कोई नहीं कोई नहीं है, इस जैसा यहाँ कोई नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक ताबत नूर का मीनार है। अगर सीरत नबवी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खासा बन जाए तो बेशक निजात हो जाए। यानी सीरत रसूल मोमिन की कामयाबी है तो इश्क़ रसूल मोमिन की मीरास। मुश्किल थे रास्ते आसा हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसा हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरा हो गए। रखा मेरे नबी ने जब इस ज़माने में कदम, रखा मेरे नबी ने जब इस ज़माने में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये थी उज़्मा शम्स। इसी के साथ इस नशिस्त का इख्तिताम होता है। जैसा ही रिज़ल्ट टैली हो जाता है फ़ौरन बता दिया जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि तशरीफ़ बनाए रखें। मुकाबला हो रहा था, उसका नतीजा आपके सामने आ चुका है, जिसमें थर्ड पोजीशन पर है खुशी शाह। थर्ड पोजीशन पे खुशी शाह। सेकंड पोजीशन हासिल किया है मोहम्मद हुज़ैफ़ा शमशाद। सेकंड पोजीशन मोहम्मद हुज़ैफ़ा शमशाद। और फर्स्ट पोजीशन शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद अगला मुकाबला 1:30 बजे होगा मदारिस ग्रुप का।